नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताती हूँ। तो यहाँ से शुरुआत हुई जगन्नाथ यात्रा से। हम लोग गए थे और यहीं से आई थिंक मुझे क्या कहते हैं ब्लेसिंग मिली थी। मतलब यहीं से मेरे को पता चला कि ना मतलब मुझे कुछ ऐसे थोड़ा सा फील होने लगा था कि बहुत लेजीनेस बीमार सा कुछ ये यहाँ के एम्बेसी एम्बेसडर है। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट मतलब जिससे मुझे पीरियड्स आने वाले थे, ये उस दिन का मेरे को एग्ज़ाम देने जाना था बाहर। मैं वहाँ गई थी तो मेरे हस्बैंड को कहीं और जाना था, फिर हम शाम को मिल गए थे तो उन्होंने मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करे। तो यहाँ तक भी मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा क्योंकि मेरे ना कभी पीरियड्स मिस नहीं हुए थे, बट स्टिल मैंने सोचा था। फिर यहाँ मुझे पता चला, मैंने 10 दिन बाद ट्राई किया तो येस आई एम प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमने प्लान करके ही बेबी को मतलब बेबी किया है। सो यहाँ मैं इनको दिखा रही हूँ कि ऐसा ऐसा। तो ये भी बहुत एक्साइटेड थे, ये भी उसके किट की फ़ोटो क्लिक करने लगे थे। मतलब क्योंकि हम लोग सोच रहे थे और देखो एक एज होती है तो शायद हमारी वो एज थी और सब कुछ ठीक था, तो हमने सोचा कि चलो बेबी प्लान कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए जाने लगी थी और पहला बेबी था तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कैसे ये पेपर था जो पहली बार किसी गायनी के लिए गया था मेरा। तो मतलब मैंने हर चीज़ की मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी और ये मुझे पहली बार रेफरल वगैरह करा रहे थे। बट ये एंड आगे तक गए नहीं थे क्योंकि इनका ऑफिस जाना था, तो वहाँ ट्रांसलेटर, तो मैंने बोला ठीक है आप जाओ मैं कर लूँगी। यहाँ पे देखो मेरा 50 kg वेट है। जब मैं प्रेग्नेंट मतलब मेरी स्टार्टिंग हुई थी ना, जब मैंने कंसीव किया था, और मेरी हाइट इतनी, ये सब मतलब ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में वहाँ पे बीपी वगैरह जो था सब लोग चेक सब चीज़ें चेक होती है। उसके बाद ये मेरी फ़र्स्ट जो पैनल दिख रहा है उस बोर्ड पे नंबर आते, तो ये मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो छोटा सा डॉट दिख रहा है बीच में, ये मैंने पहली बार अपने बेबी को देखा था। आई मीन मुझे तो समझ भी नहीं आता कि अच्छा बेबी, तो डॉक्टर नहीं बताता कि अच्छा देखो ये है, क्योंकि बहुत अर्ली हम लोगों ने चेक करवा लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी डेट वगैरह ये सब, ये ना जिस हॉस्पिटल में मैं जा रही थी उसका एक कार्ड था, क्योंकि रेगुलर जाना होता है। ये यहाँ पे ना हेल्थ हैंडबुक मिलती है। मैं जैपनीज़ नहीं थी तो मेरे को इंग्लिश में, और ये एक यहाँ पे क्या बोलते हैं की चेन मिलती है, आप अपने बैग में लगाइए जिससे कि लोगों को पता चले। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इसके हैंड है, ये इसका हेड है, ये इसकी हार्ट बीट है। तो ये सब सुन के ना मतलब पहली बार आप देखो अपना बच्चा, अगर सोचा भी हो तो है ना, क्योंकि बहुत नसीब से चीज़ें मिलती हैं। तो आई वॉज़ वेरी लकी एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। थैंक यू गॉड मुझे मेरी बेबी को देने के लिए। तो यहाँ पे होता है ना पहली बार जब स्टार्टिंग होती है तो मुझे ना थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसी है, क्योंकि ये सब चीज़ें वापस से याद करके ना बहुत ऐसे लग रहा था। तो मैं बहुत खुश थी, तो मैं ना हमेशा पिक क्लिक करती थी जब जैसे भी थोड़ा सा मुझे टमी दिखना था। एक्साइटमेंट होती है, ऑब्वियस की बात है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चल रहा था, कभी थोड़ा ना लेजीनेस फील होने, कभी फीवर, कभी नोसिया, कुछ वो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे ये मैंने इसलिए वीडियो डाले कि हाँ पहले मैं इस तरह की दिखती थी और अब मैं इससे अलग ही दिखती हूँ। तो ये सब कि हाँ देखो, ये मैं मेरा सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका था, बट मैं लोगों को पता नहीं चल रहा था, और मैंने अपने घर में भी ना मायके में या फिर अपने इंडिया में किसी को नहीं बताया था। यहाँ पे मेरे सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया था, बट कुछ लोगों ने थोड़ा सा ना हिंट से कि अब तो थोड़ा हेल्दी होने लगी है, तो लोगों को ऐसे लगने लगा था। फिर ये मैंने साड़ी पहन के, क्योंकि हमारा इंडिया जाने का प्लान हो गया था, तो जो भी कपड़े थे ना कि इंडियन अटायर वगैरह थे, तो मैंने कहा इन्हें पहन लेती हूँ, उसके बाद पता नहीं ये वापस ले जाने हैं मुझे, तो वापस पहनने का मौका मिले ना मिले। इंडिया में इसलिए जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको ना लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, उनको डिस हो गई थी, उनकी कफ इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो उसके चक्कर में हमें इंडिया इमरजेंसी में ही जाना पड़ा था। हमारा कोई प्लान नहीं था, बट हमें जाना पड़ा। ठीक है, वो एक अलग एक्साइटमेंट थी क्योंकि किसी को भी नहीं बताया था, सबको जाके वहाँ सरप्राइज़ मिलने वाला था कि दैट आई वाज़ प्रेग्नेंट। और ये आई मीन क्योंकि खुद कैसे बताए ना, वो सब चीज़ें अलग लगते। तो मैंने उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं थक जाती हूँ, इस वजह से मेरे को ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही है। बट फिर वो मैंने पहली बार टेस्ट किया तो मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पे यही मेरे फ़ोटोग्राफ़र हैं हमेशा की तरह। फिर यहाँ पे हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी,
क्योंकि ऑब्वियस की बात है 1 साल बाद मैं अपने घर जा रही थी, ये सब चीज़ें खरीद ली थी, तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। ऊपर से आप अब 2 नहीं 3 होके जा रहे थे एक तरह से तो। बट लोगों को नहीं पता था, मतलब मेरी फैमिली मेंबर किसी को भी नहीं पता था। ये हम एक्साइटेड थे और हम फिर गए। ये मैंने फर्स्ट जाते ही मैंने पहले पिज़्ज़ा खाया एयरपोर्ट पे। उसके बाद मैं फैमिली के साथ आउटिंग है, मेरे भैया भाभी हैं, उसके बाद ये मेरी छोटी बहन है। ये लोग मेरे साथ खूब मतलब मुझे अच्छे से पैम्पर कर रहे थे, बट हम थोड़े ना उस मोड में नहीं आए थे। ये मेरे दादा और दादी है, तो इनसे मिलना ऑब्वियस की बात है, गाँव में रहते तो मैं पहले इनसे मिलने गई। तो मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपको नहीं पता आप दोबारा कब आओ, तो ये सब चीज़ें यादें ही रह जाती है। ये मेरे ना देवर और मेरी देवरानी, मतलब मेरी बहन के बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग पार्टी के लिए जा रहे थे। तो ये मेरी सासू माँ है, तो हम यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, क्योंकि मैं आती जाती रही थी, मैं अपने घर रह रही थी, क्योंकि अब मैं भी इतने दिनों बाद आई हूँ। ये मेरी बहन है, ये हमारे 2 बच्चे हैं, और ये मेरे राधा रानी, ये मेरे मायके की राधा रानी और कृष्णा जी है। वहाँ पे उस टाइम पे जन्माष्टमी थी, तो ये सब थी। ये मेरा भाई है, ये मतलब इन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया ना। उस टाइम पे ना जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, खाने का मन नहीं करता कुछ भी। ये ना होटल में लगा हुआ था, तो ये रात को चीज़ें लेके आते थे। मेरी भाभी कॉल कर के बोलती थी कि अब ये ले आना, वो ले आना। मेरा मन भी नहीं होता था, बट स्टिल वो बोलती थी। इन लोगों ने मेरा इतना केयर की ना, इतना केयर की, मतलब ये वही चीज़ें होती ना, सिर्फ यादें रह जाती है, पता नहीं हम कब मिलेंगे दोबारा। तो ये मेरा भाई ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ना भोला सही है। इसको कुछ नहीं है कि हाँ बहन कहाँ पैर रख रही है, क्या कर रही है, इसको बोलो ये सब कुछ करते हैं। इसने बचपन से ही हमारे साथ बहुत हेल्प की है हमारी। मेरे को तो मेरे से ज़्यादा काम मेरी बहन और भाई ने किया है। आप मुझे कामचोर बोल सकते हो, या फिर कह दो कि मैंने कभी काम किया ही नहीं। तो ये लोग मुझे बहुत पैम्पर कर रहे थे, क्योंकि अंकित भी ना अपने मामा के साइड रह रहे थे, वो भी अपनी डिश वगैरह दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपने मायके में रह लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता यार मैं दोबारा कब आऊँ। फिर वो वहाँ पे अपनी डिश वगैरह दिखाने जाते थे, तो एक बार मैं भी उनके साथ गई थी कि चलो मैं देखती हूँ। अब वो डिश तो उनकी ठीक हो गई थी, बट उनको कोई और ही प्रॉब्लम थी, वो हमें समझ नहीं आ रही थी। हमें लगा था वो सिर्फ डिश की प्रॉब्लम है, वो उनके लोअर बैक का जो पेन था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अपने आप को वो करा रहे थे, मसाज करा रहे थे, और यहाँ पे मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी, क्योंकि अकेली बैठी थी। तो अब ऐसे ना इंडियन और ऐसे बिल्कुल बहुरानी बन के बहुत कम टाइम मिलता है। बाय उसके बाद ये गन्नू, मेरा भतीजा है बाय प्यारा सा, तो बाय 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 मैं इसको बाय बाय कर रही बाय थी, क्योंकि बाय हम बाय। जाते आते रहते थे। फिर ये देखो इतना ना पस निकला था, इनको लोअर बैक इनके बम में से इनको कट करके वो निकाला। वो बहुत बुरा टाइम था हमारा। फिर ये हमारा जाने का टाइम आ गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना खा के एक बार चलो फिर इंडियन खाना खा के फिर हम चल देते, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम था। तो हम यहाँ बीच रास्ते में रुके थे अपने घर से। मैं वही मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है पता नहीं चलता बार बार कब आए, है ना। ये हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। उसके बाद एयरपोर्ट के पास ना मेरे चाचा चाची आए थे मुझसे मिलने। वो दिल्ली में रहते हैं, चाचू मेरे आर्मी में हैं, तो वो लोग मुझसे यहीं मिलने आ गए थे। फिर यहाँ हम लोग विदा हो लिए थे उनसे भी मिल के, क्योंकि हम पलवल में रहते हैं ना, हरियाणा में एक छोटा सा शहर है, और वो लोग दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत खुशी खुशी जा रहे थे। वैसे इनको बहुत दर्द था, क्योंकि वो जो इनका घाव था वो भरा नहीं था, बट क्या करें, वो टाइम ही होता है ना, इतना टाइम ही हम पे इतना था, हम बस उतने ही टाइम वहाँ पे रहे थे। और मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं घूमी नहीं, कहीं कुछ नहीं। या फिर हम हांगकांग पे हमारा ना कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो यहाँ हांगकांग एयरपोर्ट पे हम लोग वेट कर रहे थे। तो थैंक गॉड यहाँ पे ना ऐसे लेटने की आराम से चीज़ जगह थी, तो मैं आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर रही थी। हम बहुत सारी यादें लेके आए थे, बट मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाई। ये इतना सारा हमने, क्योंकि मैं ना प्रेग्नेंट थी, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी उस टाइम पे स्पाइसी की, तो मैंने सब चीज़ों में स्पाइसी स्पाइसी भर लिया कि पता नहीं। फिर वही बात है ना, कब आए कब, तो अपना भर लो। यहाँ मिलती भी नहीं है ये सब चीज़ें। यहाँ पे भी मैं प्रेग्नेंट थी, बट मैंने ना सोशली रिवील नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पे आती हमें ऐसे ही एक इवेंट हो रहा था, तो यहाँ के फेस्टिवल होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। फिर यहाँ पे हमने एंजॉय किया। अब मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हो कि बेबी ना, मतलब ये यहाँ पे मेरे सेकंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो गया था, तो फेस पे ना धीरे धीरे ग्लो आने लगा था। बट जब तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब क्या है, इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय।
तो मुझे इन सब चीज़ों के पर मैं एन्जॉय कर रही थी। फिर ना पता नहीं मैंने आके मैं अकेली घर में रहती थी, मैंने अपने बाल कट कर लिए और मैंने अपना न्यू लुक बना लिया, क्योंकि मैं पहले मैं जॉब करती थी, फिर मैं घर में रहने लगी, तो पूरा दिन क्या करूँ? पूरा दिन फिर कुछ ना कुछ, कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती थी। तो अब वही है ना, आपको नहीं, अब कितने मूड स्विंग्स होते थे, बिना बात के आपको रोना आ जाता था। अब एक तो मैं फैमिली के पास से आई थी, तो मुझे मैं बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। हस्बैंड जॉब चले जाते थे, प्रेगनेंसी ईज़ी नहीं होती, बट स्टिल ठीक है, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा। तो यहाँ पे फिर ये करवा चौथ की पिक आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितना ग्लो, और मैं इस ग्लो के लिए इतनी खुश थी कि चलो जो भी बच्चा है, ग्लो तो पूरा दे रहा है वो। जब मैं इतनी खुश थी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे फेस पे इतना ग्लो, एक नेचुरली ग्लो होता है ना, कुछ मत लगाओ। खैर यहाँ तो फ़िल्टर लगा है, बट पीछे वाली पिक्चर्स में कोई फ़िल्टर नहीं था। तो मैं इतनी खुश थी कि चलो शुक्र है यार, मतलब प्रेगनेंसी का कुछ तो फ़ायदा हुआ। फर्स्ट ट्रिमेस्टर मेरा ऐसे ही गया। फिर मैं यहाँ पोज़ लेती थी कि चलो ठीक है, जब भी मैं रिवील करूँ। फिर ना मुझे आके मीठे की क्रेविंग होने लगी, मीठा इतना ला रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए जैसे भी चीज़ें बनाते थे अपने हाथों से, तो ये सब चीज़ें ना बहुत क्या कहते हैं, बहुत मायने रखती हैं। अगर क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं और वही थे, तो वो मुझे मेरी क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए वो ये सब चीज़ें करते रहते थे, जो भी उनसे बनता था। यहाँ पे ये आई थिंक ये मैंने ना वो जो अहोई अष्टमी होती है, जो बच्चों के लिए फ़ास्ट होते थे, मैंने पहली बार फ़ास्ट रखा था। तो यहाँ भी आप मेरा ग्लो देख सकते, तो ये ना चीज़ें मैं कैप्चर कर रही थी कि बाद में जब मैं कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँ। मतलब हमेशा मैं चीज़ें करती थी और मैं अपने मन में सोचती थी हाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में तो रहता था। और मैं वीडियोज़ बनाती थी, मुझे वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो अब क्या करूँ, अकेले रहने के लिए है ना, अकेले इतना इतना वो हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। मुझे ना घबराहट होने लगी होती थी, जैसे ही शाम आती थी ना मैं घबराने लगती थी। मुझे बस ये रहता था कि ये बस जल्दी से ऑफ़िस से आ जाएँ। मुझे डर लगने लगा था, जो कि मैं कभी भी नहीं डरती हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं हमेशा अकेली सी ही रही हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम होने लगी, बट पता नहीं प्रेगनेंसी कहते ना मूड स्विंग्स ही एक ऐसा टाइम आता है, तुम्हें नहीं पता। मैं कभी भी किसी भी बात से हर्ट हो जाती थी, कोई रील देख लेती थी, कोई फैमिली की, मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आती थी। यहाँ पे माता रानी का मुझे पहली बार पता चला कि हमारे घर में एंजल आ रही है। तो मेरी एक फ्रेंड ने ना मुझे फ़ोटोज़ डालती थी, तो उस दिन कालका जी माँ का फ़ोटो डालती थी, तो तब मुझे उसी दिन पता चला कि मेरे को बेबी गर्ल है। मैंने उठते ही उसका माता रानी का फ़ोटो देखा, उस टाइम भी नवरात्रे चल रहे थे। ये मोमेंट्स, ये मुझे देखो, उसकी नोज़ आज भी बड़ी है क्लियर दिख रही है इसमें नोज़। तो ये मेरी फैमिली वाले मुझे फ़ोन करते रहते थे, देखते रहते थे, बात करते रहते थे। इसमें देखो आप, ऊपर इसका हाथ है, उसका फेस है, इधर नीचे नोज़ है। ये सब चीज़ें ना डॉक्टर बताते जब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता था। यहाँ पे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खुश हूँ देखो, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, बेबी गर्ल आ रही है, मेरे को मेरी कंपनी मिल जाएगी, हम 1 से 2 हो जाएँगे। और हमारी फैमिली में अभी गर्ल थी भी नहीं, हमारे 2 लड़के ही लड़के थे। तो ये भी हमारे लिए एक नई एक्सपीरियंस था। उसके बाद वही मैंने आपको बताया ना, कभी कोई दिन बहुत अच्छा होता था, बहुत खुश होती थी, तो किसी दिन मैं बहुत डाउन हो जाती थी। मुझे भी नहीं पता रहता था मैं किस चीज़ से लो फ़ील कर रही हूँ, किस चीज़ से खुश हो जाती हूँ। बस मुझे ये लगता था कि बस जल्दी से ना चीज़ हो जाए। सेकंड ट्रिमेस्टर अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे लगता है गोल्डन पीरियड होता था सेकंड ट्रिमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी बहुत आपको ऐसे लगता है कि कुछ आजकल मिसकैरेज के बहुत वो हो रहे हैं। मेरे को नेचुरली कंसीव होता, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी गॉड की, कि और जब हमने चाहा मुझे तभी कंसीव हुआ। ये सब चीज़ें, क्योंकि आजकल आपको पता है विदाउट ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ देखो आपको पता नहीं चला, बट यहाँ आपको पता चल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो फ़ोटोज़ मैंने जो अपलोड की थी वो उनमें नहीं पता, इसमें भी जैसे अब आपको नहीं पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट फिर मैंने जब अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी सोशली, तो ये मैंने फर्स्ट पिक डाली थी कि येस आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद में धीरे धीरे अपनी चीज़ों को रिवील करने लगी थी, अच्छा ठीक है। फिर क्योंकि ये मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो चुका था, तो बस मेरे को ये था, ये थर्ड ट्रिमेस्टर वापस ना वो सब चीज़ें, मेरे को पेन, मेरे को ना ये ना नीचे स्टक होने लगी थी। अब इंडिया में तो चीज़ों के बारे में बता देते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने उनको बताया, मैंने इतनी वॉक करी नेचुरल की ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाए नॉर्मल, बट ऐसा नहीं हुआ।
मैंने मेरी मदर इन लॉ भी आ चुकी थी। अब ये ना उस दिन की फ़ोटोज़ है जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ को लेने गए थे। तो मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रही थी क्योंकि अकेली थी। फिर वो आ चुकी थी, फिर हम बाहर घूमने गए, फिर तो मेरा दिन बन गए थे क्योंकि हम एक से बढ़ के ना 2 रहने लगे थे। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरा इतना सपोर्ट किया, मतलब मुझे कुछ नहीं करने देती थी वो, उन्होंने खुद नहीं, सब मैं बस एन्जॉय करने लगी थी। उसके बाद हम घूमने जाते थे, खाना खा के भी उनकी नेचुरली बस कि नॉर्मली हो जाए बेबी। पता नहीं फिर क्या इतनी वॉक करी ना मैंने, इतनी, मतलब वो होता है ना कि जो आपकी एक रिंग होती है आईफ़ोन में, वो फ़ीचर है कि आपको पता है कि कितने स्टेप्स, तो यहाँ पे ना पहली बार अ, वो हुई थी, मतलब यहाँ पे तो होती रहती थी पर मेरी मदर इन लॉ ने पहली बार देखा था ऐसे बर्फ़ गिरी, स्नोफॉल हुई थी तो वो बहुत खुश थी। तो ऐसे ही मैं उनको बता रही थी कि अब तुमने मेरा खींच लिया, अब मैं तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर, क्योंकि हम 2 हो गए थे, फिर मैं खुश रहने लगी थी। मैं उनके साथ और वो मेरे साथ, क्योंकि हम आराम से घूमते-फिरते थे, खाते-पीते थे। अकेले रहना उस टाइम मुझे बहुत ऐसे डर भी रहता था कि कुछ हो ना जाए, और ये मेरा ना 8th मंथ स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम बर्फ़ के मज़े ले रहे थे, और सच बताऊँ प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग ही होती है, इसको एन्जॉय करना चाहिए। फिर यहाँ पे ये वो राम का उस टाइम पे, आपको पता है कि राम के स्वागत के लिए तो ये हमारे, मैं गूजर हूँ तो हमारे गूजरों का पहनावा है ये ओढ़ना। तो मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये पहन लो। फिर मैंने ये पहन के हम लोगों ने पूरा सब चीज़ें ना राम जी के वेलकम के लिए, मैटर नहीं करता तुम कहाँ रहते हो, बट तुम अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर को फॉलो करते हो, ये बड़ी बात है। अब हम पे सब चीज़ें तो अवेलेबल नहीं थी, बट जो भी थी, जैसे भी थे, हम हमने अपने दिल से ये सब चीज़ें करी। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए, उन्होंने भी ओढ़ना पहना, मैंने भी ओढ़ना पहना। उसके बाद यहाँ अपने हस्बैंड वाइफ ने अपनी बेबी के साथ, खुशी ये थी कि बेबी भी हमारे साथ थी। और उसके बाद फिर हमने फैमिली फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद यहाँ पे ना ये मूवमेंट्स करने लगी थी, करने तो ये बहुत पहले से ही लगी थी, बट यहाँ पे क्लियर मतलब पूरा एक होता है ना, मैं ये मेरे राइट साइड ही रहती थी, तो ये मुझे राइट साइड सोने ही नहीं देती थी। अब आप देखो, मतलब मैं खुद भी ये चीज़ें देख के ना, मतलब मैं ना वो नहीं कर सकती कि हाँ, प्रेगनेंसी अकेले में कितना हो जाता है, फैमिली के साथ रह के कितनी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट्स के लिए अकेली जाती थी। पहले ट्रेन पकड़ना, उसके बाद बस जाना, फिर वापस आना, पूरे-पूरे दिन हॉस्पिटल में लग जाना। बट ठीक है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब चीज़ें हमें एन्जॉय करनी चाहिए। मैं बहुत खुश थी और बस एक्साइटेड हो रही थी कि पता नहीं बस कब आ जाए, क्योंकि आपको पता है 8-9 मंथ में ये मेरे को ना फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था वो सब क्या चीज़ें हैं। तो बट फिर वो हो गए थे, उसके बाद ये मेरे मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो मैं एक बार अपनी, जब मेरी मदर इन लॉ आ गई थी तो फिर मैं उनको लेके जाती थी। 1-2 बार मैं उनको भी हॉस्पिटल लेके गई थी। फिर यहाँ पे ना जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहीं पे इतना अच्छा डेकोरेट है, तो हमने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और फिर मैं प्रेग्नेंट थी तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे, जो भी चीज़ें मैं आस-पास करती, हम वही चीज़ें कवर करते थे। तो इसीलिए फिर मैं वापस अकेली जाने लगी। तो यहाँ पे देखो फिर बेबी की मूवमेंट्स आप देखो कितने अच्छे से, वो बहुत एक्टिव थी, आज भी वो बहुत एक्टिव है। थैंक गॉड, भगवान जी ऐसे ही बनाए रखे मेरी लड़की को। उसके बाद ना इसका मतलब 9th मंथ फरवरी के स्टार्ट में ही हो गया था, बट हमें लगा था कि कभी भी आ सकती, तो हमने शॉपिंग वगैरह भी ना स्टार्ट कर दी थी। तो हमने पूरा अच्छे से अपनी तरफ से कि प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि आपको पता है 9th मंथ के बाद तो कुछ नहीं पता कि 1 दिन 2 दिन कितने दिन, हम तो बस अपनी तरफ से तैयार हो चुके थे, अपने बैग पैक कर चुके थे। आपने मेरी बैग भी दी, यहाँ मैं वो जो ट्रांजैक्शन वीडियो होती है वो बनाने के लिए मैंने क्या था कि अब जब बेबी आ जाएगी तो मैं बेबी के साथ, वही मैंने आपको बोला, कुछ डेज़ ऑफ, कुछ डेज़ अच्छे। उसके बाद यहाँ पे मेरी ये लास्ट मीटिंग्स चल रही थी, तो लास्ट अपॉइंटमेंट्स थी, यहाँ पे पूरा हो चुका था। यहाँ पे मेरा वेट देखो 50 से 62 केजी हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका था। खा खा के मैंने इतना मीठा खाया, मेरी मदर इन लॉ लेके इतना मीठा। फिर यहाँ बेबी के अल्ट्रासाउंड है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो बुक मैंने आपको दिखाई थी वो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है, जैसे कि आपकी आगे की भी बच्चे की भी हिस्ट्री इसी में कंटिन्यू होती है। इंडिया में भी मिलती है, जैसे आंगनवाड़ी में मिलती है। तो
उसके बाद यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि इंजॉय हम कब तक करें, क्योंकि बेबी आने के बाद ऑब्वियस की बात है, हम इस तरह से तो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ों में टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह होने रहते थे, तो ये मेरी मीटिंग्स, तो मैं पूरा, मेरी मदर इन लॉ रहती थी ना, मैंने पूरा फ़ायदा उठाया उनका, अपनी अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करानी, वो मेरी क्लिक करती थी। वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी हैं। थैंक गॉड मुझे ऐसा परिवार मिला। मतलब मायका तो अच्छा होता ही है, बट ससुराल अच्छा है तो उससे कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी चाल देख सकते हो, मेरी चाल बिल्कुल बदल चुकी थी, मेरे चलने का स्टाइल। यहाँ तो मैं थोड़ा सा एटीट्यूड की वीडियो बन रहा है, फिर वो देखो ब्लड टेस्ट कर करके ना हाथ वाथ सब खराब हो चुके होते थे, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ नया आता है तो हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया कि फुल ऑन हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। ये बेबी के कपड़े धुल धुल के चीज़ें हमने रेडी कर दिए थे। उसके बाद ये वही लास्ट अपॉइंटमेंट्स थी मेरी, तो मैं उनको एंजॉय कर रही थी कि भाई हाँ, ये क्योंकि बेबी हमारी गर्ल थी तो सब कुछ चीज़ आप पिंक पिंक, बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारे घर में ना लड़की है नहीं बहुत जनरेशन से, तो हम इतने एक्साइटेड थे कि चलो फाइनली लड़की आई है। तो ये मेरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की चीज़ है, ये ना सारी मेमोरीज़, ये हमारा लास्ट फ़ोटोशूट था। उसके बाद तो फिर हमारी बेबी का वो हो गया था। तो मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको ड्यूरिंग अपनी डिलीवरी एंड आफ्टर दैट जो भी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है वो सब डालूँगी। तो ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी, सबकी अपनी अपनी होती है, जो मेरी थी मैंने अपनी ज़बानी वो बताई। आपको कैसा लगा व्लॉग बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।